जो इस वक्त शुरू किया जा रहा है, ये हमारे मुसलमान और गैर मुस्लिम बच्चे जो मुख्तलिफ़ लॉ कॉलेजों में पढ़ते हैं और जो दूसरे वकला हैं, कानून के असातिज़ा हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना हमारे हिंदू भाइयों के लिए, इसी तरह 1937 में 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना और इस एक्ट में ये बात मानी गई कि निकाह, तलाक़, खुला, ईला, लिआन, मीरास, वसीयत, हिबा, ज़िहार, मेंटेनेंस, खजानत, इन मसाइल में, गार्जियनशिप, इन मसाइल में जब दो मुसलमानों का मामला हो तो उन पर शरीयत का इतलाक़ हो। और जो हमारे मुल्क का दस्तूर बना, उसकी आप जानते हैं कि आर्टिकल 25 में ये बात शामिल की गई कि हर मज़हब के मानने वाले को अपने धर्म के मुताबिक अमल करने की इजाज़त होगी। और कोर्ट ने हमेशा इस बात को माना, और अभी पिछले दिनों जो 3 तलाक़ का फ़ैसला हुआ, उसमें भी 3 जजों की अक्सरियत ने इस बात को माना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आर्टिकल 25 के दायरे में आता है। और हमारे दस्तूर ने भी ये बात कही कि जो क़वानीन पहले के बने हुए हैं और उसकी मनसूख उनको नहीं किया गया है, वो सब क़वानीन अपनी जगह बाकी रहेंगे। तो उसमें 1937 का शरीयत एक्ट भी है और उसमें 1939 का भी कानून है जो फ़स्ख़ निकाह से मुताबिक है। हमारे यहाँ जो कॉलेजों में कानून की तालीम दी जाती है, उसमें अगरचे एक सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ का भी होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ मुस्लिम लॉ की किताबें हैं, जैसे मुल्ला की लिखी हुई है, उससे शायद बेहतर हो जस्टिस अब्दुल अली की लिखी हुई है, ये किताबें उन लोगों ने लिखी हैं जो बराह रास्त कानून शरीयत से वाक़िफ़ नहीं थी। जो किताबें अरबी में हैं, अरबिक लैंग्वेज में हैं, तो ख़ुद कानूनदा हजरात ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस बात की ख्वाहिश की कि हम अच्छी तरह शरीयत के कानून को समझें ताकि हम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ जजों के सामने उसको पेश करें। तो इसके लिए हमारी इसके लिए कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, इसकी मालूमात फराहम करने के लिए। उसी जज्बे के तहत ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्लास शुरू की गई है लॉ के बच्चों के लिए, और अब तक कई क्लासें हो चुकी हैं। आज तलाक़ के मौजू पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक तरह का यानी लेसन है उनके लिए एक सबक है, क्योंकि जितनी तफसील से और शरीयत के वो असल सोर्सेज हैं, उनके हवाले से जो बात उनको बताई जा रही है, इसमें बहुत सी जगह उनकी मालूमात में इजाफ़ा होता है, उनको इससे फ़ायदा होता है। इसमें मुल्क के कानून से कोई टकराव नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून भी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को तस्लीम करता है। 1938 में कच्ची मेमन एक्ट बना, उसमें भी ये बात कही गई, ख़ास तौर पर कच्ची मेमन के बारे में जो उन पर कानून शरीयत का इत्लाक़ होगा। 1939 में फ़स्ख़ निकाह का कानून बना। ये सब हमारे कानून का हिस्सा है। इसलिए जो हम कानून शरीयत बयान करते हैं, ये कोई मुल्की कानून से उसका कोई टकराव नहीं है। मुल्क में जिस कानून को कबूल किया गया है, उसी को हम ज़्यादा वजाहत के सामने इनके सामने पेश कर रहे हैं और इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। पिछले जो चंद क्लासेस हुई, उसके बाद तलबा ने कहा कि पढ़ने वालों ने, स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ, और हमारे बाद गैर हिंदू भाई बहनें भी इसमें शरीक हुए, उन्होंने भी अच्छा तासुर का इस्तेमाल किया। शरीयत में दाखिलत है, हर पहलू से जो है यहाँ पर मुसलमानों को उनके इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप हिंदुस्तान के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर उनकी अपने पर्सनल लॉज को जो है पूरी तरह से अमल करने की जो है परमिशन मिलता है। आप नागालैंड लीजिए, नागालैंड लीजिए, और उसके अलावा भी जो है अगर आप ओवरऑल इंडिया में अगर देखेंगे तो कई लॉज ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदूज़ के लिए जो है परमिट करते हैं। और यहाँ पर जो है
जैसा कई वक्त ये आता है कि जेंडर जस्टिस की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, तो इक्वालिटी को भी आप देख लीजिए, जेंडर जस्टिस में भी आप देख लीजिए, इसमें जो है एक ही जेंडर को जो है आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में ला रहे हैं और यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज हैं पूरी तरह से मुसलमानों को इस बात का परमिशन देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है अपने मज़हब को चलिए, जबकि यहाँ पर जो है वो हमारे जो राइट्स हैं उसको जो है छीना जा रहा है। यहाँ पर हमको तालीम का हक़ है, यहाँ पर जो है हमको जो है अपने प्रोफेशन का हक़ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने मज़हब से जो पूरी तरह से हम चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ऐसे क़वानीन बनाए जा रहे हैं, हमारे ही लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे ख़िलाफ़ होंगे। और अगर आप जो है ट्रिपल तलाक़ का जो मसला चल रहा है आजकल जो है लोकसभा में और राज्यसभा में, ये अगर आप देखेंगे उसको गौर से देखेंगे तो ये बिल जो है खुद अपने आप जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक जगह जो है आप ये बोल रहे हैं कि जो है उसमें कोई भी अगर प्रोनाउंस करेंगे तो उसको जो है 3 साल की जेल होगी, फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उसको जो है मेंटेन करना हो गया 3 साल के लिए। तो जब वो अगर जेल में रहेगा तो किस तरह से जो है अपनी बीवी को मेंटेन करेगा? और फिर जब आप ख़ुद जो है बिल में ये बात बता रहे हैं कि ये 3 मरतबा प्रोनाउंस करना जो है कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, उस पर जो है डिवोर्स वाकई नहीं होगी, तो जो क्राइम होगा ही नहीं तो उसके लिए कैसा जो है पनिशमेंट देंगे? और इसमें जो है आप देखेंगे तो ये जो है एक सिविल मैटर है, ये मैटर सिविल मैटर है, लेकिन आप उसको पनिश कर रहे हैं क्रिमिनल लॉज के तहत। तो ये खुद जो है टोटली ऐसा मालूम हो रहा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये जो है फैमिली को जो है डिस्टर्ब करना है, और अगर जो है फैमिली अगर डिस्टर्ब हो गई तो तमाम जो है तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उनकी सोची समझी जो है साजिश है जिसके तहत ये लोग चल रहे हैं, जिससे जो है अच्छी तरह से जो मुसलमान लेडीज़ भी वाकिफ़ हैं और जेंट्स भी वाकिफ़ हैं। तो इंशाल्लाह जो है हर तरीक़े से इसके लिए कोशिश की जा रही है कि इसको यानी क़ानून ना बनाया जाए। एक 2-4 लेडीज़ को लेकर जो है ये कहते हैं वो लोग कि जो है इसमें बहुत ज़्यादा मज़लूम है, जितना जो है दूसरे रिलीजन में आप देखेंगे वहाँ पर जो है उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। डिवोर्स जो इशू है ही नहीं मुस्लिम सोसाइटी का, उसको इशू बना के वो पेश कर रहे हैं। तो नॉन इश्यूज़ को जो है इश्यूज़ बना रहे हैं और इश्यूज़ को जो है नॉन इश्यूज़ बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि इतने तकरीबन जो मोदी हुकूमत जो है जब से यानी सरकार चला रही है वो कोई अपने जो है वादे को पूरा नहीं की है। तो अब आइंदा ये इलेक्शन की जो वो तैयारी हो रही है कि किस तरह से जो है मेजॉरिटी में है, तो उनका कोई ऐसा कारनामा है नहीं जो पब्लिक के सामने जो है वो पेश कर सके। तो इस तरह से जो है माहौल को गर्म करके जो है ये कोई मुसलमान औरत की हमदर्दी में नहीं है, ये इसका गौर से देखेंगे ये नॉन मुस्लिम वीमेन के वोट को जो है कैच करने के लिए किया जा रहा है। तो ये टोटली जो है मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, हम इसको जो है टोटली कंडेम करते हैं और किसी तरह से भी जो है हम इसको काबिल कबूल नहीं समझेंगे। ये हमारी शरीयत में रास्त जो है मुदाखलत है और ये एक के बाद एक जो है इसका ऐसा इशू लिया गया है। वो लोग ये समझे थे कि शायद इसमें मुसलमानों का इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि जितने कम्युनिटीज़ हैं पूरे इस पर जो है मुत्तफ़िक़ हैं कि शरीयत का जो है तहफ़्फ़ुज़। मैम आपका क्या कहना है कि ये जो मुस्लिम औरतें हैं जो समझ रही हैं, जो बीजेपी जो चाल चल रही है कि ट्रिपल तलाक 3 बार बोलने से हो जाएगी, तो अपने मुस्लिम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए, मुस्लिम ख़वातीन के लिए? इसमें देखिए सबसे पहले तो जो है यहाँ पर जो है हमारे समाज में थोड़ी बहुत जो है ज़रूरत है इस्लाह की, लेकिन इस्लाह जो है हर एक कम्युनिटी में ज़रूरी है। लेकिन आप जो है किसी एक फ़र्द की जो है गलती को लेकर जो है आप उसके लॉस को जो है ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप इस्लामिक लॉस को जो है गौर से अगर आप देखेंगे तो ये औरत के ही फेवर में है, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो लेडीज़ के फेवर में इतनी बात करता हो। 1400 साल पहले जो राइट्स वीमेंस को जो दिए गए हैं, औरतों को जो दिए गए हैं, कोई मज़हब आज भी नहीं देता। सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि एक नारा जो लगाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी बचाओ का नारा तो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 1400 साल पहले ही इसका दे चुके हैं और इसमें जो बाज़ाब्ता इसके वकील बने जा रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर। और इसमें देखिए पढ़ाओ, ये भी जो है हमारी पहली वही जो आई है वो पढ़ाने ही की तरफ से आई कि जो है पढ़ अपने रब के नाम से। तो हर एक के लिए जो है उसमें कोई तखसीस नहीं है, कोई जो है वो नहीं किया गया कि अब लेडीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, लेडीज़ को नहीं बचाना चाहिए, बल्कि हमारे यहाँ जो है औरतों का जो मुकाम है, लेडीज़ का जो मुकाम है आदमी से 3 गुना ज़्यादा है। अगर आप माँ का दर्जा देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बताएं कि 3 गुना जो है ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल है। तो इस तरह आप लोग ये जो ट्रिपल तलाक का जो हाईकोर्ट में जो ये मामला रखे हैं कि ये 3 बार तलाक बोलने से नहीं होती, क्या आप इनकी बात पे आप अगर ये कानून अगर लागू हो गया तो आप लोग मानेंगे या फिर इसके बारे में क्या कहना है? इसमें देखिए कि शरीयत में जो है सीधा सीधा ये कहा गया है कि 3 बार जो है तलाक
اگر اس میں جو ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال کو جو ہے حرام کرتی ہیں اور حرام کو جو ہے حلال کرتی ہیں، تو یہ قطعی ہمارے لیے مسلم عورتوں کے لیے جو ہے ناقابل قبول ہے، اس کو ہم جو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ شرعی مداخلت ہمارے دستور یعنی ہمارے لاز میں آ جائے گی۔ Of talaq. Talaq is categorized into 3 types. 2 are mentioned here. Talaq rajai, which we call as revocable divorce, and the other one is talaq bain, which is called as irrevocable divorce. Now regarding the revocable divorce, here it is said that if 1 or 2 talaqs are pronounced using impressive words, then revocable talaq is effective. Impressive words we have already defined that they mean only one thing. For example, the word talaq means talaq only, the word divorce means divorce. Talaq bain, irrevocable divorce. Within probation period, no reconciliation is possible when the divorce is irrevocable. However, within or after probation, reconciliation is possible through a new marriage. I just revise. Depending on effects of talaq, لیکن پھر بھی یہ طلاق باین ہوگی۔ جس عورت سے ابھی شوہر کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا ہو، اگر اس کو اس نے طلاق دے دیا، ایک ہی بار دیا اور طلاق کے لفظ سے طلاق دیا، تب بھی یہ اس کے حق میں طلاق باین ہوگی، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے طلاق باین ہونے کی صلاحیت کر دی ہو، یہ کہا بیوی کو کہ میں نے تم کو ایک طلاق باین دی،